कि यहाँ पर लिखा है कि व्यवस्था का उल्लंघन किया तो फिर प्रभु के दूत मार मारेंगे, बड़ी खतरनाक वाली। इसलिए ध्यान देना, व्यवस्था का उल्लंघन करते हैं हम लोग, मसीह लोग भी, प्रभु के दास लोग भी व्यवस्था का उल्लंघन करते हैं, जरा से लालच के चक्कर में, अपने शरीर की पूर्ति के चक्कर में, अपने पेट के चक्कर में, अपने बच्चों के चक्कर में व्यवस्था का उल्लंघन करते हैं। मेरे प्रियो, अगर व्यवस्था का उल्लंघन करेंगे तो चाहे कितना बड़ा पास्टर क्यों ना हो, मैं कहना चाहता हूं चाहे मसीह समाज का पोप क्यों ना हो, चाहे कितना बड़ा फादर क्यों ना हो, चाहे कितना बड़ा महात्मा क्यों ना हो, अगर व्यवस्था का उल्लंघन करेगा तो पाप की सजा उसको मिलेगी। इसलिए मेरे प्रियो, वचन कहता है उन्होंने व्यवस्था का उल्लंघन किया। आगे पढ़े। और विधि को पलट डाला और सनातन वाचा को तोड़ दिया। देखो, कह रहा है कि विधि को तोड़ डाला और सनातन वाचा का क्या किया? सनातन वाचा को तोड़ डाला है। विधि को पलट डाला और सनातन वाचा को तोड़ डाला। जो विधि विधान है ना, उसको पलट डाला है। अब आप पूछोगे विधि का विधान क्या है और कैसे पलट डाला? मैं आपको बताऊं, मैं पिछले दिनों अभी कल ही वापस आया हूं। मैं पहाड़ गया हुआ था और प्रभु की सेवा के लिए, तो वहाँ पर कुछ बातें हम चर्चा कर रहे थे आपस में। कुछ विधि को तोड़ दिया है। आजकल क्या हो रहा है पता है? जो स्त्री का शरीर है उसको पुरुष के शरीर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत कुछ है। और जो पुरुष का शरीर है उसको स्त्री के शरीर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना? आजकल लोग सर्जरी कर रहे हैं ना, सर्जरी करके जो वास्तविकता है उसको खत्म किया जा रहा है, वाचा को तोड़ा जा रहा है, विधि को पलट दिया जा रहा है, विधियों को पलटता जा रहा है। प्रभु के बच्चे बच्चियों को प्रभु की आराधना करनी चाहिए, माँ बाप का आदर करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, नियमों को मानना चाहिए, लेकिन कलीसिया में भी ऐसा हो रहा है। कलीसिया में भी ऐसा हो रहा है। पलट दिया, वाचा तोड़ दिया। जो प्रभु के साथ वादा किया था, जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो प्रभु के साथ एक प्रॉमिस करके आता है, उल्टा टंगा रहता है अंदर, और वहां से तरले मिन्नत करता है, प्रभु मुझे बाहर निकाल यहाँ से, तेरी ही आराधना करूंगा, बस एक बार इस काल कोठरी से निकाल दे। और बाहर आके क्या करता है? जैसे जैसे उसके जीवन में, शरीर में विकास होता है, वैसे वैसे उसके पाप में भी विकास होता चला जाता है। वो पाप में बढ़ता चला जाता है, वो अपराध करता चला जाता है, वो गुनाह करता चला जाता है, और जो प्रॉमिस प्रभु से किया था उस प्रॉमिस को भूल जाता है। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आज आपको एक वचन और आगे पढ़ के थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ। पढ़ें। इस कारण पृथ्वी को साफ श्राप ग्रेसा और उसमें रहने वाले दोषी ठहरेंगे, और इसी कारण पृथ्वी के निवासी भस्म होंगे और थोड़े ही मनुष्य रह जाएंगे। बस बैठ जाइए। इसी कारण से पृथ्वी को शापित कर दिया गया है। पृथ्वी को क्या कर दिया गया है? श्रापित। किसके कारण? पाप किसके अंदर है? सीधा बोलो ना, मेरे कारण। सू क्यों बोल रहे हो? सीधा सुसरी बोलो। कान ऐसे घुमा के पकड़ने से क्या फायदा? ऐसे ही पकड़ो सीधा। मेरे पाप के कारण, मेरी गलती के कारण
मेरे गुनाह के कारण पृथ्वी को शापित कर दिया गया। पृथ्वी शापित हो गई है, गुनाह से भर गई है। और इस कारण कह रहा है कि वचन में बता रहा है, पृथ्वी के और उसमें रहने वाले दोषी ठहरेंगे, और इसी कारण पृथ्वी के निवासी भस्म होंगे और थोड़े ही मनुष्य रह जाएंगे। यही कारण है कि सब लोग भस्म हो जाएंगे। और थोड़े लोग कौन है पता है? जो बच जाएंगे। सच्चाई बताऊं, खुशखबरी बताऊं आपको? खुशखबरी बताऊं? खुशखबरी सुनना चाहते हैं? जो मसीह में जीवन जीता है वो बचा लिया जाएगा, वो भस्म नहीं होगा। आप लोग किस्मत वाले लोग हैं कि आप यहाँ पर आते हैं प्रभु के वचन को सुनने के लिए। आप प्रभु में विश्वास रखते हैं, जिंदा परमेश्वर में विश्वास रखते हैं, आप लोगों को प्रभु बचा लेगा। लेकिन कब बचाएगा? वो क्या देखेगा? क्या देखेगा? हमारे अंदर अच्छाई देखेगा, हमारे अंदर फल देखेगा, तब प्रभु हमें बचाएगा। तो इसलिए मेरे प्रियो, मैं आपसे समाप्ति में यही कहना चाहता हूँ कि प्रभु की आराधना में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया करें, प्रभु के वचनों पर चला करें, प्रभु के नियम पर चला करें, उसके वचनों को माना करें, उसके वचनों को तोड़ने की कोशिश, और प्रभु की महिमा में आप सब आगे बढ़ते जाएं। परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु, आपकी जय हो, आपकी महिमा हो, आपकी आराधना हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम एक भजन गाएंगे। कोई भी जो भजन गाना चाहते हो भजन गाएंगे। हाँ ठीक, वो भी बात करेंगे इसके बारे में। यहाँ रख दो, भजन गाएंगे। कोई माइक आ गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कौन गा रहा है? सोनी? चलो